नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। बहुत से लोग हैं जो वास्तु में मानते हैं, बहुत से लोग नहीं मानते। लेकिन यहाँ पे ये कहानी विवाद को लेकर नहीं है कि वास्तु मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। स्टोरी कुछ अलग ही है। आपको जब स्टोरी की एंडिंग आपको जब पता चलेगा ना, आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलने वाला है। यहाँ पे कोई विवाद नहीं है कि भाई ज्योतिष को माने, वास्तुशास्त्र को माने कि नहीं माने, नहीं। यहाँ पे उसका एक अलग ही एंगल है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। स्टोरी का टाइटल है द हाउस विदाउट एनी फॉल्ट। हाउस घर है ना, विदाउट एनी फॉल्ट, घर बिना किसी गलती के, यानी बिना किसी कमी के जो घर है, उस हाउस के बारे में कहानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह डिटेल में ट्रांसलेशन करने वाले हैं। आपको ग्रामर बताऊंगा, ट्रांसलेशन रूल बताने वाला हूं, टेंसेस आपको पता चलेगा, वर्ब्स के फॉर्म कब कहाँ कौन से वर्ब्स के फॉर्म यूज करने, सब चीज बताने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर वाज वंस, है ना, तो एक बार, एक है ना, अ काइंड एंड थॉटफुल। काइंड यानी होता है एक दयालु, एंड थॉटफुल मैन, थॉटफुल यानी बहुत सारा होता है, एक नेक दिल को भी कहा जाता है, विचारशील भी होता है, बहुत सारा मतलब होता है, ठीक है। हु रिटायर्ड आफ्टर मेनी ईयर्स, जो रिटायर्ड काम से, है ना, सेवानिवृत्ति को रिटायर्ड कहते हैं। आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ सर्विस, यानी कि कई वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति हुए थे। वो नेक दिल जो इंसान थे, दयालु इंसान जो थे। लुकिंग फॉरवर्ड टू अ पीसफुल लाइफ। लुकिंग फॉरवर्ड यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते चाह में, इच्छा में आगे बढ़ने की, उसे लुकिंग फॉरवर्ड कहते हैं, है ना। पीसफुल लाइफ विथ हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ शांतिपूर्वक जीवन बिताने की चाह में ही परचेज्ड, उसने खरीदा। तो परचेज का सेकंड फॉर्म परचेज्ड, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म हो तो पास्ट सिंपल टेंस, गया, खाया, पिया, ऐसे यूज किया जाता है। तो उसने खरीदा। अ ब्यूटीफुल हाउस, एक सुंदर घर, ऑन अ लार्ज पीस ऑफ अ लैंड, सॉरी, ऑन अ लार्ज पीस ऑफ लैंड, एक बड़े भूखंड पर एक बड़ा घर खरीदा। यानी कि लार्ज पीस ऑफ लैंड बोलेंगे कि जैसे होता है ना 5000 स्क्वायर फीट, 6000 स्क्वायर फीट ऐसे घर बना है, बाकी इधर है ना आंगन वांगन है, इस टाइप से। तो उसने एक बड़ा सा घर खरीदा। वॉट मेड द हाउस ट्रूली स्पेशल, वॉट यानी जो भी होता है, क्या भी होता है, जो घर को सचमुच में विशेष बनाता था, वॉज यानी था, एन ओल्ड मैंगो ट्री, वॉट यानी जो भी आपको बताया था, जो उस घर को सचमुच में विशेष बनाता था, वो एक पुराना आम का पेड़ था। इन द बैकयार्ड, बैकयार्ड यानी जिसे हम आंगन बोल सकते हैं, उसे बैकयार्ड कहा जाता है, ठीक है। तो मतलब पीछे का हिस्सा गांव का, घर का, बाड़ी बोलते हैं इधर, कई जगह बगीचा बोल देते हैं, घर के बाहर आंगन भी बहुत से लोग बोलते हैं। ओल्ड मैंगो ट्री इन द बैकयार्ड बिकॉज हिज वाइफ लव्ड मैंगोज। ये देखिए, घर को जो आम का पुराना पेड़ था वो बहुत ही विशेष बनाता था, और क्योंकि उसकी पत्नी को आम बहुत ज्यादा पसंद था, है ना। टू हिम, उसके लिए, इट वॉज द परफेक्ट होम, वो एक सबसे उपयुक्त घर था। मैं घर खरीदना चाहता था, इसने देखा रे भाई तो घर बढ़िया है, तो उसने बोला चलो ये घर हम खरीद लेते हैं, आम का पेड़ भी और यही चाहिए, आम का पेड़ खरीद भी लिया। अ फ्यू मंथ्स आफ्टर मूविंग इन, तो कुछ महीनों बाद, मूविंग इन यानी उसमें प्रवेश करने के बाद, घर में रहने के कुछ महीनों बाद, सम ऑफ हिज फ्रेंड्स विजिटेड, उसके कुछ दोस्तों में से, है ना, कुछ दोस्त विजिट मिलने आए। दे एडमायर्ड द हाउस, एडमायर्ड मतलब प्रशंसा करना, है ना, उसे एडमायर्ड कहते हैं। तो लोगों ने, दोस्तों ने उसके घर की बहुत तारीफ की। बट सजेस्टेड इनवाइटिंग अ वास्तु एक्सपर्ट टू इंस्पेक्ट इट, लेकिन उन्होंने, है ना, सुझाव दिया। इनवाइटिंग यानी बुलाने का, इनवाइट करने का, वास्तु एक्सपर्ट्स को, जो वास्तु विशेषज्ञ होते हैं, घर की जो दिशा विशा जानते हैं ना, उसे बोले कि एक बार इनवाइट कर लो ताकि वो इंस्पेक्ट करे। इंस्पेक्ट यानी क्या होता है, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्ट यानी कि निरीक्षण करने वाला। एंड इंश्योर यानी सुनिश्चित करना। देयर वर नो वास्तु डिफेक्ट्स, की कोई भी वास्तु दोष नहीं है इस घर में, ये आप एक बार इंश्योर करा लो। भाई अब आपको जीवन भर रहना है, आप रहना भी स्टार्ट कर दिए हो, फिर भी एक बार आप एक वास्तु विशेषज्ञ को बुला लो ताकि घर में कोई कमी हो, उपाय बताएंगे, भाई घर का दिशा ऐसे है तो ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि लंबे समय तक रहना है। तो उनके दोस्तों ने कहा घर तो बढ़िया है, बुला लो।
वांटिंग टू सेटिस्फाई देयर क्यूरियोसिटी, वांटिंग यानी चाहना है ना, सेटिस्फाई यानी होता है संतुष्ट करना, देयर क्यूरियोसिटी उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए द मैन अग्रीड, वो जो जिसका घर था वो आदमी राजी हो गया, एंड इन्वाइटेड अ वेल नोन एक्सपर्ट, और एक वेल नोन यानी प्रसिद्ध, उसे वेल नोन कहा जाता है ना, विख्यात, और एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ को आमंत्रित किया, हु हैड स्पेंड ओवर 30 ईयर्स स्टडिंग वास्तु, है ना, जिन्होंने, हु यानी जो, जिसने भी होता है, कौन भी होता है ना, हैड स्पेंड पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के बाद स्पेंड का थर्ड फॉर्म स्पेंड, लास्ट में डी हो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म भी लास्ट में टी है, थर्ड फॉर्म भी टी आता है, स्पेंड, स्पेंट, स्पेंड, तो ये थर्ड फॉर्म है। हेड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, जिन्होंने बिताया था, है ना, 30 साल वास्तु के अध्ययन में। तो ऐसे वास्तु के 30 साल वाले एक्सपीरियंस वाले वास्तुशास्त्र को आमंत्रित किया। द मैन वेलकम द एक्सपर्ट वार्मली, अब उस आदमी ने उस विशेषज्ञ को बड़े ही गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। ट्रीटेड हिम टू अ डिलीशियस लंच, और उन्हें एक बहुत ही स्वादिष्ट दोपहर का भोजन खिलाया। एंड देन ड्रोव हिम होम, और फिर उसे घर की ओर ले गया। पहले रास्ते में सब भोजन कराया, फिर वो जो नया घर था वहां ले गए कि चलिए आपको दिखाता हूं। ड्यूरिंग द जर्नी, यात्रा के दौरान, ड्यूरिंग यानी के दौरान, द एक्सपर्ट नोटिस्ड समथिंग अनयूजुअल, जो एक्सपर्ट थे, विशेषज्ञ जो साथ में आ रहे थे घर देखने के लिए, उन्होंने नोटिस यानी देखा, ध्यान दिया कुछ असामान्य चीज, है ना। क्या ध्यान दिया, देखिए, वेन एवर अनदर व्हीकल वॉन्टेड टू ओवरटेक, जब कभी दूसरा जो वाहन था वो ओवरटेक करना चाहता था, ओवरटेक यानी आगे ले जाना, आगे निकल जाना, आगे निकलना चाहता था, द मैन स्लोड डाउन एंड गेव इट प्लेंटी ऑफ स्पेस, तो वो जो आदमी था, जो घर का मालिक था, वो धीरे कर लेता था गाड़ी को, है ना, स्लो डाउन यानी धीरे कर लेना, एंड गेव देता था, तो गिव का सेकंड गेव, इट यानी इसे या उसे, प्लेंटी ऑफ स्पेस यानी होता है बहुत जगह, और अपनी गाड़ी को धीरे करके उसे बहुत जगह दे देता था कि जाइए भैया आप ओवरटेक करिए। क्यूरियस, जिज्ञासावश, द एक्सपर्ट आस्क्ड, उस विशेषज्ञ ने पूछा उस मालिक से, व्हाई डू यू ऑलवेज लेट अदर व्हीकल्स पास फर्स्ट, है ना, आप, है ना, व्हाई डू यू, तो ये इंट्रोडक्टिव वर्ड हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस का डू भी लगा है सब्जेक्ट के पहले, यहीं पे ही होता तो व्हाई डज यू ऐसे हो जाता, सॉरी व्हाई डज ही हो जाता। व्हाई डू यू ऑलवेज लेट, लेट यानी करने देना, पॉजिटिव वर्ब है, दूसरों के, दूसरे गाड़ी को आप पहले, है ना, पास फर्स्ट गुजरने क्यों देते हैं। द मैन स्माइल एंड रिप्लाइड, अब वो जो आदमी था जिसका घर था मुस्कुराया और उत्तर दिया, परहैप्स, शायद, दे आर इन अ ग्रेटर हरी, शायद वे, ग्रेटर यानी बहुत ज्यादा बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा जल्दी में हो, देन वी आर, कंपेयर करते तो देन का यूज करते हैं, तभी तो कंपेरेटिव डिग्री का ई आर लगा हुआ है, वी आर यानी हमसे भी ज्यादा जल्दबाजी में हो, शायद, इसलिए, मे बी, शायद, दे हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू डू, है ना, हो सकता है, मे बी यानी हो सकता है, परहैप्स यानी शायद, हो सकता है कि उन्हें कुछ जरूरी काम करना हो। द एक्सपर्ट क्वाइटली नोडेड, अब वो चुपचाप सिर हिला दिया, बोला अरे ठीक है, जरूरी थोड़ी है कि कई लोग तो जबरदस्ती ओवरटेक करते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इनकी, है ना, आदत ऐसे है, चलो ठीक है, सिर हिला दिया, चले ठीक है, हो सकता है उन्हें जल्दी हो। एज दे कंटिन्यूड, जब वे, है ना, आगे बढ़े, द इंटर्न, है ना, इंटर्ड यानी क्या होता है ना, इंटर्न आपने सुना होगा, है ना, तो उसी का इंटर आपने सुना होगा, इंटर करना, उसी का इंटर्ड, प्रवेश करना। जब वे प्रवेश किया, नैरो स्ट्रीट, नैरो यानी सकरे, गली में, सड़क में, तो स्ट्रीट को सड़क भी कहते हैं, गली भी कहते हैं, तो यहाँ पे गली, तो जब वे एक सकरी गली में दाखिल हुए, सडनली, अचानक से, अ लिटिल चाइल्ड रैन अक्रॉस द रोड, एक छोटा सा बच्चा, है ना, सड़क के उस पार दौड़ पड़ा। द मैन इमीडिएटली स्टॉप द कार एंड वेटेड पेशेंसली, है ना, अब आदमी ने तुरंत कार को रोक दिया और इंतजार किया, पेशेंसली यानी बड़े ही धैर्यपूर्वक। अब वो बच्चा तो, ये सड़क है, ये कार में जा रहे हैं, बच्चा तो सड़क को पार कर चुका, ये पार कर ली, फिर भी कार को ये रोक दिया है और थोड़ी देर रुक गया। द एक्सपर्ट आस्क्ड, उस विशेषज्ञ ने पूछा, द चाइल्ड हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड, हैज के बाद क्रॉस का थर्ड फॉर्म क्रॉस्ड,
सेकंड थर्ड दोनों ही क्रॉस्ड होते हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हमने ऊपर पास्ट परफेक्ट पढ़ा, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। अब हैव या हैज के बाद यदि वर्ब में वर्ब का थर्ड फॉर्म आए, है ना, तो आप समझ जाइए उस सेंटेंस में यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म आए तो प्रेजेंट परफेक्ट है। दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है ना। चाइल्ड है तो हैज लग रहा है। द चाइल्ड हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड, बच्चा पहले से ही पार कर चुका है। वाई आर वी स्टिल वेटिंग, हम अभी भी इंतजार क्यों कर रहे हैं, है ना। तो इज एम आर के साथ यदि आईएनजी फॉर्म आया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहा है, रही है। अब क्योंकि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब डब्ल्यूएच फैमिली आ गया तो क्यों लग जाता है, क्वेश्चन मार्क, क्यों, हम अभी भी क्यों इंतजार कर रहे हैं। द मैन आंसर्ड, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। चिल्ड्रन रेयरली प्ले अलोन, बच्चे बहुत कम अकेले खेलते हैं। आई एम श्योर, है ना, मुझे पक्का यकीन है। अनदर चाइल्ड इज फॉलोइंग, दूसरा बच्चा भी इसका पीछा कर रहा होगा। वो दौड़ रहा है मतलब कोई इसको पक्का दौड़ा रहा होगा। जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स लेटर, बस कुछ सेकंड के बाद ही अनदर चाइल्ड रैन अक्रॉस द रोड, अब बिल्कुल वैसे ही कार रोक दिया, बोला कि ये दौड़ रहा है ना स्पीड से, यानी इसके पक्का इसके पीछे ना कोई बच्चा इसको दौड़ा रहा होगा। खेल रहे हैं लोग, एक ना एक बच्चा पक्का पीछे आएगा। रोक दिया, कुछ ही सेकंड बाद एक बच्चा फिर तेजी से सड़क को क्रॉस करके भाग गया। द एक्सपर्ट स्माइल अगेन, अब वो जो विशेषज्ञ था फिर से मुस्कुराया। बोले अरे वाह, ये तो अलग ही बात होगी, सब जान रहे हैं। इम्प्रेस्ड बाय द मैन थॉटफुल नेचर, है ना, और वो उस व्यक्ति के विचारशील स्वभाव से प्रभावित हो गए, मुस्कुराए। फाइनली, आखिरकार, दे रीच्ड द हाउस, वे घर पहुंच गए। एज द कार एंटर्ड द गेट, जब कार गेट यानी द्वार के अंदर दरवाजे से प्रवेश किया, है ना, जैसे ही कार गेट के अंदर दाखिल हुआ, सेवरल बर्ड्स, सेवरल यानी क्या होता है, बहुत से, है ना, बर्ड्स फ्लू अवे फ्रॉम द मैंगो ट्री, बहुत से जो पक्षी थे आम के पेड़ से स्पीड से उड़ गए। आम के पेड़ से अचानक से बहुत से पक्षी उड़ने लगे। द मैन रिक्वेस्टेड, अब उस आदमी ने विनती की, प्लीज रिमेन इन द कार, उसने कहा कि अपने विशेषज्ञ को कि आपसे विनती है आप कार में ही रहो। फॉर अ फ्यू मोर मिनट्स, बस कुछ और देर के लिए आप कार में रुक जाइए विशेषज्ञ जी, फिर आपको घर दिखाता हूं। द एक्सपर्ट लुक्ड सरप्राइज्ड, अब विशेषज्ञ हैरान हो गया, अरे भाई घर आ गए हैं, घर के बाहर खड़े हैं, आम के पेड़ से पक्षी उड़ा, तो इससे हमें रोकने से क्या मतलब है, क्यों रोकने बोल रहा है, वाई, क्यों। द एक्सपर्ट आस्क्ड, सॉरी मोबाइल हिल गया, तो विशेषज्ञ ने पूछा क्यों, तो आदमी ने, देखिए, मैन रिप्लाइड, उस व्यक्ति ने, आदमी ने उत्तर दिया, द बर्ड्स फ्लू अवे, पक्षी उड़ गए, बिकॉज, क्योंकि, सम चिल्ड्रन, कुछ बच्चे, मस्ट बी, है ना, शायद तो मस्ट का यूज किया गया, जब जरूरी होता तो मस्ट का यूज किया था, मस्ट यानी जरूर, तो मस्ट का यूज किया जाता है ना, क्योंकि बिहाइंड द ट्री, पेड़ के पीछे, है ना, बच्चे आम तोड़ रहे होंगे, यानी जरूर कुछ कर रहे होंगे, तो मस्ट का यूज किया था, जरूर बच्चे उस पेड़ के पीछे आम तोड़ रहे होंगे, जरूर। पिकिंग मैंगोस, ये देखिए आम तोड़ना उसे पिकिंग कहते हैं, है ना, तो पक्षी इसलिए उड़ गए क्योंकि पेड़ के पीछे कुछ बच्चे आम तोड़ रहे होंगे। इफ स्टेप आउट सडनली, यदि हम अचानक से बाहर निकलेंगे, दे में बिकम फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मतलब क्या था, फ्राइटेंड यानी भयभीत हो जाना, डर जाना, मे यानी शायद, सकते हैं, तो मे यानी सकते हैं, है ना, दे में बिकम फ्राइटेंड, है ना, वो भयभीत हो सकते हैं, डर सकते हैं। रश अवे, और भाग सकते हैं, एंड गेट हर्ट, और उन्हें चोट लग सकती है, तो मे का यूज किया गया है। लेट देम लीव, उन्हें जाने दीजिए, है ना, लेट पॉजिटिव वर्ब है। सेफली फर्स्ट, सबसे पहले उन्हें आराम से आम को तोड़ने दीजिए और सुरक्षित रूप से जाने दीजिए, फिर हम उतरेंगे। अचानक से उतरेंगे तो उन्हें लगेगा मारने पीटने आ रहे हैं, अब वो कार को तो देख लिए हैं, उन्हें आराम से यहाँ जाने दीजिए, वो चले जाएंगे, नहीं तो दौड़ेंगे, भागेंगे, चोट लगेगी, है ना, और उन्हें, है ना, बहुत तकलीफ भी हो सकती है। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, अब कुछ मिनटों के बाद, द चिल्ड्रन क्वाइटली वॉकड अवे विथ अ फ्यू मैंगोज, है ना, वो बच्चे कुछ आम लेकर वहां से चुपचाप वॉकड अवे, वहां से चले गए। स्माइलिंग हैप्पीली, और खुशी से मुस्कुराते हुए, वो आदमी को देखा खुशी से मुस्कुराते, वहां ऐसे नहीं कि डर के भाग रहे हैं। अब देखिए क्या हुआ, एंडिंग देखते हैं। द एक्सपर्ट देन टर्न टू द मैन एंड सेड, अब वो जो विशेषज्ञ आदमी की ओर मुड़ा और कहा, से का सेकंड फॉर्म सेड, आई डोंट नीड, मुझे जरूरत नहीं है, टू इंस्पेक्ट योर हाउस एनीमोर,
यानी कि मुझे आपके घर का निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़ी बात है। देखिए, वो दिल्ली से भाई बाहर से मंगा रहे, विशेषज्ञ को बुला रहे हैं, ज्यादा पैसा। भाई विशेषज्ञ 30 साल के एक्सपर्ट है, जितना अनुभव उतना ज्यादा पैसा, इन्हें बहुत ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं। फिर भी ये क्या बोल रहे हैं एक्सपर्ट, मुझे आपके घर का निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। द मैन लुक्ड कंफ्यूज्ड, व्यक्ति उलझन में पड़ गया, बोला इतना दूर ला रहा हूं, जरूरत नहीं है, बोल रहे हैं। बट यू हैवंट इवन सीन इट, हैवंट हैव नॉट को हैवंट कहा गया है, लिखा गया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, क्योंकि हैवंट सीन, ये देखिए यू हैव नॉट सीन, ऐसे आपने इसे अभी देखा ही नहीं है, येट, अभी तक आपने घर को देखा ही नहीं है। द एक्सपर्ट स्माइल एंड सेड, वो विशेषज्ञ मुस्कुराया और कहा, आई हैव ऑलरेडी इंस्पेक्टेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हैव इंस्पेक्टेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, फिर वही दिया है, लिया है, ऑलरेडी मैंने पहले से ही सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को जांच लिया है, परीक्षण कर लिया, निरीक्षण कर लिया है। योर हार्ट, तुम्हारा दिल, मैंने पहले ही तुम्हारे दिल को जांच लिया है। द मैन हु गिव्स वे टू अदर्स, वो आदमी जो दूसरे को, है ना, दूसरे को रास्ता देता है। गिव्स, ता है, ती है, तो ऐसे ही यस लग जाता है। प्रोटेक्ट्स, यहां पर भी देखिए ता है, ती है, बचाता है। चिल्ड्रन, बच्चों को बचाता है। एंड वैल्यूज, वैल्यू देता है। द हैप्पीनेस, खुशियों को। एंड सेफ्टी ऑफ स्ट्रेंजर्स, और दूसरों की सुरक्षा, है ना, को ध्यान देता है। बिफोर हिज ओन, अपनी सुरक्षा से पहले, है ना, बिफोर यानी तो पहले दूसरों की सुरक्षा को, अजनबियों की सुरक्षा को ध्यान देता है। कैन नॉट हैव एनी वास्तु डिफेक्ट इन हिज होम, उसके घर में किसी प्रकार का कोई वास्तु डिफेक्ट, वास्तु का दोष नहीं हो सकता। अ हाउस फिल्ड विथ काइंडनेस, जिस घर में दया भरी हो, कंपैशन, करुणा भरी हो, एंड सेल्फलेसनेस, और स्वार्थहीनता, जहां पे निस्वार्थ भाव कहा जाता है, जो निस्वार्थी हो, सेल्फलेस हो, इज ऑलरेडी ब्लेस्ड, वो पहले से ही उस घर को आशीर्वाद प्राप्त होता है। द मैन इन्वाइटेड द एक्सपर्ट इनसाइड, अब उस आदमी ने उस एक्सपर्ट को घर के अंदर बुलाया। बट द एक्सपर्ट हैड ऑलरेडी फाउंड द आंसर ही वॉज लुकिंग फॉर, है ना, लेकिन विशेषज्ञ को पहले ही अपने सवाल का जवाब मिल चुका था। लुकिंग फॉर यानी तलाश होना, है ना। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से, एवरीवन हु हर्ड द स्टोरी अंडरस्टूड, जिसने भी इस कहानी को सुना, है ना, वो समझ गए दैट की पीस डज नॉट कम फ्रॉम द डिजाइन ऑफ अ हाउस, यानी शांति घर के डिजाइन से नहीं आती है, घर का डिजाइन ऐसे है वैसे, उससे शांति नहीं मिलती है। इट कम्स फ्रॉम द गुडनेस ऑफ द पीपल हु लिव इन इट, है ना, बल्कि उसमें रहने वाले अच्छे लोगों से मिलती है। तो घर पॉजिटिव के बहुत सारे बोलते हैं साउथ वाला मत लो, कई लोग का घर साउथ का लेकिन अच्छा रहता है, बट ऐसे क्यों होता है? क्योंकि वो जो घर में रहने वाले वो काइंड हार्टेड हैं, वो अच्छे दिल के हैं, उन्होंने कुछ अच्छा काम किया होगा। ऐसे नहीं कि उसका प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव पड़ता है। वास्तुशास्त्र जो बना है ऐसे तो है नहीं कि कोई भी कुछ भी बना दिया है, इसके पीछे बहुत रहस्य है, हम नहीं समझ पाते, आजकल के लोग नहीं भी मानते, कुछ भी बना दिए। लेकिन फिर प्रॉब्लम आती है, अरे भाई भारी भारी लगता है, नींद नहीं आती है। पहले तो उस घर में अच्छी नींद आती थी, तो कोई बोलते हैं भाई उत्तर तरफ सिर करके सो, पश्चिम तरफ, है ना, दक्षिण। भाई एक्चुअल में वास्तुशास्त्र भी जो है वैज्ञानिक उसका महत्व है, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना उत्तर दक्षिण में, तो वाकई में आप देखेंगे किसी तरफ सिर करने से, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है बट इसका महत्व है। सिर दर्द करने लगता है, बुरे बुरे सपने आने लगते हैं, छाती भारी भारी लगता है, तो इसके पीछे भी कारण होता है। क्योंकि देखिए दिशा, है ना, ग्रह नक्षत्र दिशा ये बहुत मायने रखता है। ग्रह भी है, नक्षत्र भी है, दिशा भी है। उत्तर दक्षिण जो बोलते हैं ना, ध्रुव जो होता है, जैसे चुंबकत्व होता है ना, चुंबक का उत्तर दक्षिण एक तरफ खींचता है एक तरफ फेंकता है, ये सभी हमारे शरीर को, शरीर क्या है, यही तो है, पंचतत्व से मिला है, तो फर्क तो पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। लेकिन यदि आपके कर्म अच्छे हैं, आपके कार्य अच्छे हैं, आप करुणामयी हो, आपका दिल अच्छा है, तो भगवान भी आपकी जो निगेटिविटी है, नकारात्मकता है, घर की हो, शरीर की हो, से दूर करते हैं। भगवान भी उसमें सहायता प्रदान करते हैं। तो कोई बोलेंगे अरे सर कुछ भी घर बना लो, फिर बाद में परेशान रहते हैं, अरे सर बहुत परेशानी हो रही है, ना बिजनेस चल रहा है, ना हाथ पैर में दर्द रहता है, सिर में दर्द रहता है, नींद नहीं पड़ती, बाद में जाके देख रहे सब इधर उधर बना है। बट ये वास्तु देखिए इतने विशेषज्ञ थे, ये चाहे तो बिल्कुल अड़ जाते, नहीं वास्तु करवाओ, ये पहले ही बोल दिया कि मुझे अंदर जाने की जरूरत नहीं है। आपके यदि कोई दोष होगा भी, यदि कोई दोष है भी घर में,
उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस नकारात्मकता को, आपकी जो सकारात्मकता है, उस नेगेटिविटी को, आपकी जो पॉजिटिविटी है, जो आप लोगों की केयर करते हैं, पहले जाने दे रहे हैं, है ना, किसी को तकलीफ में नहीं देख रहे हैं, बच्चे को जाने देख रहे हैं चोट ना लग जाए, पक्षी उड़ रहे हैं, उसके बाद आपको समझ आ गया कि बच्चे आम तोड़ रहे हैं, पता है चोरी करके तोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी तोड़ने दो बच्चे को। अगर उसमें भी ये नहीं कि भगा दूं, उसके बाद भी बोल रही यदि हम अचानक से चिल्लाएं या निकले तो बच्चे तेजी से भागेंगे और हो सकता है उन्हें चोट लग जाए। तो वो तो कार को देख लिए बच्चे चले जाएंगे, आराम से जाने दो, और उन्हें आम ले जाने देते थे। तो वो समझ गए कि जो सच्चा दिल का है ना, तो उसे वास्तु दोष नहीं लगने वाला। मोरल क्या है? अ प्योर हार्ट क्रिएटेड अ ब्लेस्ड होम, है ना, एक पवित्र हृदय एक सुखमय घर बनाता है। व्हेन यू केयर फॉर द हैप्पीनेस, जब आप दूसरे, है ना, एंड सेफ्टी टू ऑफ अदर, ठीक है, अदर्स, जब आप दूसरों की सुरक्षा और खुशियों की परवाह करते हैं, योर लाइफ नेचुरली फिल्स विद पीस, आपका जीवन स्वभावतः, है ना, नेचुरली अपने आप ही शांति से भर जाती है। पॉजिटिविटी, है ना, मतलब पॉजिटिव से पॉजिटिविटी बना हुआ है। एंड ट्रू प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि, धन धान्य फलना फूलना से प्रॉस्पेरिटी कहा जाता है। तो आपका जीवन स्वाभाविक रूप से शांति, सकारात्मकता और सच्ची समृद्धि से भर जाती है। यदि आपका दिल अच्छा है, आपके घर में रहने वाले लोगों के दिल में करुणा है, दया है, वो दूसरों की परवाह करते हैं, तो यदि किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति है, नकारात्मक प्रभाव है, घर सही नहीं बना हुआ किसी कारण से, तो भी बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा। भाई ऐसे देखेंगे, आप बोलेंगे सर मैं ही बोल रहा हूँ कि बहुत से लोग पूरा वास्तु लाखों लाखों रुपए दे के विशेषज्ञ बुला के वास्तु दोष ना हो ऐसे घर बनवाते हैं, यहाँ पे किचन, वहाँ पे ये दिशा में, ये सब बनवाते हैं, फिर भी घर में शांति नहीं है, बहुत ज़्यादा, है ना, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भाई वास्तु दोष, वास्तु दिखवाए तो गलत किए, नहीं, वास्तु दिखवाना वो अलग चीज़ है, उसका प्रभाव तो पड़ ही रहा है, अच्छा है नहीं ये बुरा है, लेकिन आप वास्तु पूजा करवा दिए, उसके बाद आप गलत काम कर रहे हो, आपके मन में गलत है, लोगों को भला बुरा बोल रहे हो, इसका इफेक्ट तो आपके शरीर पे पड़ना ही है। आप बोल रहे हो घर के कारण इफेक्ट पड़ रहा है, भैया वो आपके कर्म के कारण इफेक्ट पड़ रहा है, आपके घर के कारण नहीं पड़ रहा है। कई जगह आप देखेंगे कोई अच्छा काम कर रहा है लेकिन परेशानी हो रही है, फिर उसके घर के कारण इफेक्ट पड़ रहा है। तो वही बात है, जितने आप अच्छे कर्म करते जाओगे, आप अच्छे से रहोगे, तो आपकी जो नकारात्मक चीज़ें हैं, है ना, वो कम होती जाती है, धीरे धीरे वो कम होती जाती है, और आपके घर में शांति रहती है। तो एकदम घर में शांति बनाए रखने की आवश्यकता नहीं कि आपको, है ना, वास्तु पूजा करवाने की आवश्यकता है। पहले देख लीजिए आपका नेचर कैसे, सब चीज़ सही है, फिर भी परेशानी हो रही, बिल्कुल आप वास्तु विशेषज्ञ को बुलाइए, वास्तु पूजन करवाइए, ग्रह शांति करवाइए, आपको उससे भी फायदा मिलेगा। सबका अलग अलग महत्व है ना, कोई वैज्ञानिक महत्व है, कोई आध्यात्मिक महत्व, किसी को भी नकार नहीं सकते, ना विज्ञान को हम गलत बोल सकते हैं, ना अध्यात्म को गलत बोल सकते, सबका अलग अलग महत्व है, लेकिन सब को एक ही चीज़ बोलते हैं, है ना, अच्छा कर्म करना है। साइंस भी यही बोल रहा है, अच्छा खाओगे, अच्छा दौड़ोगे फिरोगे तो शरीर अच्छा रहेगा, अच्छा नहीं खाओगे, अच्छा काम नहीं करोगे, घर में बैठे रहोगे तो शरीर खराब हो जाएगा। बिल्कुल वैसे कर्म, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म, बिल्कुल साइंस अध्यात्म सब एक दूसरे के पूरक ही हैं, मान के चलिए। अध्यात्म में भी, या फिर आप चले जाएंगे बहुत सारी चीज़ें में, सबके साइंटिफिक रीज़न होता है। ज्योतिष शास्त्र, है ना, बहुत पहले ही बता दिया था कितने ग्रह हैं, क्या हैं, कैसे हैं, और आगे सूर्य ग्रहण कब होने वाला है, वो सैकड़ों साल का पंचांग से आप गणित से आप निकाल सकते हो कि किस सन में कौन से दिन सूर्य ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा, निकला हुआ रखा है, कई 100 सालों का निकला हुआ रखा हुआ है ना। तो इसका जो पढ़ते वो भी एक, है ना, साइंटिफिक है, वो आप विदेश में जाएंगे संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं, ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं। तो वास्तुशास्त्र यहाँ पे गलत नहीं है, ना वास्तु पूजा गलत नहीं, बट स्टोरी में आपने समझ गए, उसने भी नहीं कहा कि गलत है, उसने कहा कि अब मुझे आपके वास्तु देखने की आवश्यकता ही नहीं है, कि आपके कर्म ही इतने अच्छे हैं, जो व्यक्ति लोगों के लिए इतनी परवाह करता है, उसका दिल इतना अच्छा है, उसके यहाँ कभी कोई नकारात्मक चीज़ें नहीं हो सकता, मुझे देखने की आवश्यकता नहीं है। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि आपको थोड़ी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का है ना, वहाँ पे मिल जाएगा। आपको बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है तो आप देखेंगे सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पे बेसिक लेवल, एडवांस लेवल 2 प्लेलिस्ट मिलेंगे।
80 वीडियो मिलेंगे आपको। बेसिक से स्टार्ट कीजिए, एडवांस तक जाइए, बहुत कुछ आपको इंग्लिश आ जाएगी। फिर आप ये सब आपको इजी लगने लगेगा। अच्छा सर इसलिए हमें नहीं आ रहा था क्योंकि हमने बेसिक से पढ़ा ही नहीं। अचानक से आप इस दिन आएंगे तो नहीं बनेगा ना। कोई अध्याय चल रहा है, मान लीजिए रामायण चल रहा है, कोई रामायण कभी सुना ही नहीं है, अचानक से बाली सुग्रीव से सुनता है तो उसे समझ ही नहीं आएगा हुआ क्या, कौन कहाँ वनवास, कुछ नहीं पता चलेगा। तो रामायण आपको सुनना है तो है ना, बालकांड से आपको सुनना पड़ेगा, भाई ऐसे ऐसे हुआ, बस वही वाली बात है। तो आपको शुरुआत से ही सीखना पड़ेगा, इंग्लिश सीखना चाहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।